नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब मुद्दे की बात में आज बात होगी मददगार रैन बसेरों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आपको बता दें, सर्दी की दस्तक देने के साथ ही जरूरतमंदों को शीतलहर व गलन के प्रकोप से राहत दिलाने को रैन बसेरों का संचालन कराने के निर्देश जारी किए गए थे। जिलों में रैन बसेरों का संचालन तो करा दिया गया है, हालांकि सभी जिलों में जरूरतमंदों को रैन बसेरों की सुविधा नहीं आ रही है। कहीं रैन बसेरों के प्रति जागरूकता का अभाव है तो कहीं स्थानों पर नगर निकायों के द्वारा तैनात स्टाफ ही गायब रहे। ये बात दूसरी है कि उंगली पर गिने जाने वाले जिलों अधिकारियों ने बाकायदा मुनादी कराकर रैन बसेरा संचालित होने की जानकारी सर्वे कर स्थान भी मुक्त कराया है। इसलिए सवाल है कि आखिर संसाधनों की उपलब्धता के बाद भी सरकारी गरीबों को ठंड से बचाव की सुविधा मुहैया कराने को गंभीर क्यों नहीं हो रहा है। इससे विस्तार से हम करेंगे बातचीत। और आप बता दें कि बुलंदशहर में वेव की दस्तक के साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अमल कराया जा चुका है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के पर जिले की नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायत क्षेत्रों में 3 दर्जन से अधिक रैन बसेरा संचालित किए जा चुके हैं। हालांकि रैन बसेरों में लोगों की आवक है। डीएम ने खुले में ठिठुरते लोग मिलने पर जिम्मेदारी तय करते हुए दोषियों को दंडित करने की चेतावनी जारी की है। उन्होंने खुर्जा में संचालित 50 बेड वाले रैन का स्वयं औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को सतर्क रहने का संदेश भी दिया है। और इसी तरह एडीएम ने भी नगर पालिका परिषद शिकारपुर के रैन बसेरा निरीक्षण कर सुविधा का जायजा लिया। जबकि न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड पर निकलकर नगर पंचायत और शिकारपुर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को परखा। नगर पालिका परिषद की नीतू सिंह ने बातचीत में सुविधाओं की तफसील से जानकारी भी दी है। उत्तर प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों ने निर्देश किया है कि बसेरों की जो व्यवस्था है उसको सही तरीके से कर लिया। और देखिए, अगर के न्यूज की टीम की अगर बात करें, के न्यूज की टीम जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर नगर का पालिका में पहुंची है। और देखिए, रैन बसेरा की बात करते हैं तो देखिए, एक तरफ महिलाओं के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। हमारे कैमरामैन तस्वीर दिखा रहे हैं। एक महिलाओं की बात करें और एक दूसरी तरफ पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है। और देखिए, व्यवस्थाओं की अगर बात की अगर बात की जाए तो आने वालों के लिए जो व्यवस्था की गई है, यहाँ बेडों का इंतजाम किया गया है, गद्दों का किया है, साफ सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था की गई है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तस्वीरों की तो महिलाओं के लिए अलग से की गई है। महिलाओं की अगर बात करें, हमारे कैमरामैन को तस्वीर दिखा रहे हैं तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि यहाँ महिलाओं की व्यवस्था की गई है ठहरने के लिए और लाइट की जो पूरी तरह से प्रबंध किए गए। और बात की जाती है नगर का जो ईओ है, नीतू सिंह है, बहुत उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिरकार किस तरह की यहाँ व्यवस्था मिली है और क्या है, किस तरह की व्यवस्था की गई है। मैडम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्य हो गया है, सर्दी का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, रैन बसेरे बनाने के लिए निर्देश दिया है, तो किस व्यवस्था की गई है आपके द्वारा? अनिल जी, हम लोगों पर पुरुष और महिला के लिए अलग अलग करी हुई रैन बसेरा की और यहाँ पर शौचालय भी है, रूम हीटर की भी सारी व्यवस्था है। और जैसे यात्रीगण आते हैं, रुकते हैं रात में, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ में हम लोग रात में जैसे जो मुख्य मुख्य चौराहे हैं हमारे पर लोग उतर सकते हैं या रुक सकते हैं, इस स्थानों पर हम लोगों ने ड्यूटी भी लगा रखी है कि वो लोग रात में करेंगे और देखेंगे कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको रैन बसेरा में रुकना है तो हम लोग उनको ला करके रैन बसेरा में रुकवाने की व्यवस्था भी करते हैं। इसके साथ में और भी हमने अलाव वगैरह की व्यवस्था करवा रखी है, मुख्य व्यवस्था पर चल रही है। पहाड़ भी जो है पुरुष के लिए अलग अलग करवा दिया गया है। और उसमें जो अलाव की व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा कमियाँ थी कि अलाव देर तक जल नहीं पा रहे थे, तो उनको भी गया कि 12 बजे तक निश्चित रूप से अलाव जलने चाहिए, जब तक जब तक आने की संभावना है। और इसके साथ में हमने वहाँ पर भी आज पूरी सभी कर्मचारियों को ड्यूटी लगा दिया है। कल रात में जो है एडीएम में पास था और पर भी किया गया था, उसमें जो निर्देश दिए गए थे उनमें व्यवस्था करा दी कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सर्दी के बचने के लिए बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं और तमाम उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश हैं। कोई भी व्यक्ति सर्द इस वजह से सड़कों पर नहीं सो की टीम रैन बसेरों का जो निरीक्षण रियलिटी चेक करने पहुंची है, तो शिकारपुर नगर पालिका में जो रियलिटी चेक किया तो यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी तरह से सही पाई गई। और जो यहाँ की जो नगर पालिका ईओ से उन्होंने तमाम अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी चौराहे पे कोई भी अगर रात में जो भी आ जाता तो उसको रैन बसेरे में ला के ठहरा जाए। और उन्होंने अलग के भी अपने कर्मचारी निर्देश दिए कि प्रत्येक चौराहे पर लाइट की व्यवस्था की जाए। अनिल मीना, न्यूज इंडिया, बुलंदशहर। वहीं रायबरेली की करें तो सरकार और शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन शीतलहर से पात्र गरीबों को रैन बसेरों की सुविधाएं दिलाने को
है। एडीएम वित्त एवं राजस्व अमृतसर ने रैन बसेरे का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं व साधनों को परखा है। रैन बसेरा को सफाई रखने को निर्देश किया है और कहा कि रैन बसेरा करने वाले सभी पार्क को समानता के आधार पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और अलाव जलाने में भी कोताही न बरती जाए। बताते चले कि यहाँ 4 अस्थायी सहित कुल 6 बस संचालित कराए जा रहे हैं। सन की गाइडलाइन के तहत आधार कार्ड दिखाने पर जरूरतमंदों को रात्रि प्रवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। आधार की अनुपलब्धता पर मोबाइल नंबर नोट कर ठहरने की सुविधा जाती है। की अब लहर लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब बरेली प्रशासन से अलर्ट है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के बस स्टैंड रैन बसेरे में। यहाँ कार्य चेक कर देखें कि आखिर व्यवस्थाएं की गई हैं। रायबरेली जिले के समय बस स्टॉप में आते हैं। बस स्टॉप यहाँ पे रैन बसेरा बनाया है। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के जो यहाँ है उसके लिए बाकायदा यहाँ व्यवस्थाएं हैं। आपका क्या नाम क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे कितने लोगों के लिए रुकने लोग? यहाँ 5 महिला 5 पुरुष व्यवस्था की गई है। अच्छा, ये जो महिला पुरुष है क्या अलग अलग इन लोगों के या एक ही में? नहीं, अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग। इन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम आते हैं? इसको सुरक्षा व्यवस्था हम भी लोग हैं जो देख रेख करते हैं इसका। क्या पुलिस प्रशासन है अपने? नहीं। अच्छा, अलाव की क्या व्यवस्था है? जलता है पानी वगैरह की? पानी व्यवस्था तो नहीं लगा हुआ है। अच्छा, हाँ लगा हुआ। अलाव तो बाहर आ रहा है नहीं। अच्छा, देखते हैं तरफ से यहाँ पे जो है आहिस्ता व्यवस्था की गई। रायबरेली शहर में 4 रैन बसेरा 2 रैन का टोटल बसेरा बनाए गए, क्योंकि जा रहा कि वहीं लेकिन कई जगह पे पुरुषों को व्यवस्था के नाम पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। वहीं हमीरपुर जिला महिला अस्पताल में रैन बसेरा लिखा तो दे देता है, लेकिन यहाँ तीमारदारों के ठहरने कोई नहीं की। रैन बसेरा स्थान पर स्टाफ ने रखा है। कहा भर्ती जिला महिला पहुंचना चाहिए। मौसम के दिन के होते जा रहे हैं और पिछले 2 दिन से सर्द हवाएं समय पारा नीचे पका रही हैं, जिससे घरों के बाहर बिताने वाले हुए बिताना पड़ा है। इसके बाद भी जिले के प्रशासनिक अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग पर सरकार और शासन के निर्देशों का असर नहीं हो रहा है। इस वक्त हम महिला अस्पताल के रैन बसेरा में आ चुके हैं। हम आपको साफ तौर पे तस्वीरें दिखाएंगे। जो अस्पताल का स्टाफ है वही रैन बसेरा में कब्जा करके रखे हुए हैं और जो मरीजों के साथ परिजन आए हैं वो खुले में लेटने के लिए मजबूर हैं। वहीं जो जिला अस्पताल है वो बड़े बड़े दावे करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो स्टाफ है उसको देख सकते हैं साफ तौर पे किस तरह वो बेड कब्जा करके रखे हुए हैं। वहीं जो मरीज के साथ आए हुए परिजन है वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर। बात करें अगर बलिया तो जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश पर रैन बसेरों का संचालन शुरू कराया जा चुका है। डीएम व एडीएम ने रैन बसेरे पहुंचकर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा खुद लिया। उन्होंने लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे कंबल रजाइयों को देखा है और साथ ही शौचालयों की साफ सफाई को भी परखा है। डीएम ने नगर पालिका के ईओ को रैन बसेरों में ठहरने पहुंचने वालों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए और कहा कि रात के समय खुले में घूमते दिखने वाले जरूरतमंदों को पहुंचाने की कोशिश की जाए। शहर में होर्डिंग्स, बैनर व पोस्टर लगाकर लोगों को रैन बसेरा संचालित होने की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जैसे सर्दी बढ़ी है तो इस कारण से मैंने जो रैन बसेरे यहाँ पर आए गए हैं उन रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। एक तो डूडा के द्वारा बनाया हुआ है और वो 56 बेड है और वहाँ पे परमानेंट व्यवस्था है, परमानेंट बिल्डिंग है और सभी व्यवस्था वहाँ पे सुचारू पाई गई है। इसके अलावा ये रैन बसेरा हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है जो अस्पताल के परिसर में बना है और एक और तीसरा हमारे यहाँ रैन बसेरा है जिसको नगर पालिका के द्वारा संचालित किया जा रहा है और तीनों जगह जो व्यवस्था है वो सुचारू पाई गई है और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति ठंड में बाहर नहीं सोए, ये प्रयास किया जाए। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए कि रेलवे और बस अड्डे पर भी बैनर वगैरह लगा दिया जाए कि हमारे रेलवे इस स्थान पर संचालित है और जो संचालन करता है उसके फ़ोन नंबर ये है ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ से फ़ोन करके ट्रेन बसेरों पर पहुँचे। चल रहा है, ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे पारा उतरता आ रहा है, देखा जाए कि जो यहाँ के बलिया के रैन बसेरे हैं, ऐसे में देखा जाए कि यूपी गवर्नमेंट है अब सभी अधिकारियों को साफ निर्देश दी है कि जहाँ जो भी रैन बसेरे हैं वहाँ निरीक्षण कर अलाव की व्यवस्थाएं कराएं। ऐसे में देखा जाए कि जो ये बलिया के जो रैन बसेरे बने हुए हैं वहाँ की जब जो रैन बसेरे हैं 56 बेड के जो
नगर पालिका द्वारा रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिला अस्पताल में भी रैन बसेरे बनाए गए हैं। ऐसे में देखा जाए कि जो निराश्रित जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थाएं जो की गई है कि जो लोग वहाँ रुकते हैं, रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, वहाँ से दूर दराज से जो भी निराश्रित लोग हैं और जो भी लोग आए वहाँ पे ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरे में पूरी व्यवस्थाएं की जाती है। ऐसे में हम अपने सीएम जो हमारे साथ मौजूद हैं सीएमएस हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। सर, रैन बसेरे में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या मतलब क्या क्या सुविधाएं रहती हैं, आप थोड़ा बताइए। ये बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए प्रमुख सचिव महोदय, जिला अधिकारी महोदय के निर्देश पर रैन बसेरा मरीज के तीमारदारों व अन्य लोग जो अस्पताल आ रहे हैं, रात रुकना है, कल इलाज दिखाना है, जगह सोने बैठने का नहीं है, उसके लिए तैयार करवाए हैं। जिला चिकित्सालय बलिया के परिसर में रैन बसेरा तैयार है। यहाँ रहने के साथ साथ रूम में ठंडी से बचने के लिए कंबल, हीटर, रजाई भी कल जिला अधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है, वो भी आज उपलब्ध हो जाएगी। साथ साथ स्वच्छ पेयजल, आरओ के पानी की व्यवस्था करने हो रहा है तो पिएंगे। स्वच्छ वॉशरूम है, लैट्रिन बाथरूम है। इसके साथ साथ हमारे स्टोर में जो मरीज को जो खाना खिलाता है, नाश्ता पानी दे देता है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि जिस तरह से वहाँ जनरल वार्ड में लोगों को भोजन और नाश्ता दिया जाता है, हमारे रैन बसेरा में जितने लोग रहेंगे उनको भी नाश्ता और भोजन दिया जाए। और हमारे जो 2 केयर टेकर हमने रखा है, दिलीप कुमार और दीपक कुमार के नाम से, जो यहीं पे हैं, उनका मोबाइल नंबर डिस्प्ले है, वॉल में भी लिखा हुआ है। हर वार्ड में पिछले साल भी डिस्प्ले था, फिर उससे डिस्प्ले है। उन लोगों को भी निर्देशित किया गया है कि हर तरह से किसी भी प्रकार की कष्ट जो हमारे आए तीमारदार यहाँ पर रहने के लिए उसको न हो, उसकी साफ़ सफाई से लेकर के खान पान का सारा उचित ध्यान रखा जाए। ज़रूरत पड़े कुछ तो दवा भी डॉक्टरों से, हमारे पास फिजिशियन है, सर्जन है, यदि कोई ऐसे लेटे हुए हैं जिनको कोई कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, उनके लिए प्राथमिक दवा भी हम लोग अपने स्तर से सुबह शाम राउंड लेते ही हैं, देखते ही हैं, उसमें हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और आज इस मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। अनिल मीणा बुलंदशहर से हैं, सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से हैं, किशवनंद शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ में है, कृष्णकांत पांडे हैं संवाददाता बलिया से, ताहिरा हसन जी हमारे साथ में हैं, समाज सेविका हैं, प्रदीप सारंग जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले संवाददाताओं के साथ में अपडेट लेते हैं। अनिल हमारे साथ में है बुलंदशहर से। अनिल, रैन बसेरों की क्या स्थिति है? भले ही प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है, खुद डीएम एसडीएम अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी रैन बसेरा ठीक तरीके से संचालित हो पा रहे हैं? बढ़ती ठंड से लोगों को राहत मिलने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल गर्मा। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से सर्दी का लगातार प्रकोप बढ़ता गया था, उसके बाद ही सभी उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों ने निर्देशित कर दिया था कि रैन बसेराओं को सुचारू रूप से संचालित कर लिया जाए। जनपद बुलंदशहर की बात करें तो कोल्ड वेव शुरू होते ही जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है चंद्रप्रकाश सिंह, वो रात्रि में सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने उतरने के बाद में लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण किया और स्थानीय जो जिले के जो तमाम अधिकारी हैं उनके लिए सभी को निर्देशित दिया कि तमाम अपने अपने क्षेत्रों में जाके रैन बसेरों का निरीक्षण किया, अलाव की व्यवस्था को देखें। हालांकि अगर रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरों की तो व्यवस्था कहीं ना कहीं सुचारू रूप से सही तरह से पाई गई है, लेकिन अलाव की अगर बात करें तो जनपद बुलंदशहर अलाव की अभी किसी तरह की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। हालांकि जब इस अलाव की व्यवस्था नहीं मिली है तो उस पर स्थानीय अधिकारियों को जनपद बुलंदशहर डीएम के द्वारा फटकारी भी लगाई गई है। और बात किया जाए, एडीएम लगातार रात्रि में सड़कों पर घूम रहे हैं, तो उन्होंने भी जहां जहां अलाई की व्यवस्था नहीं है तो स्थानीय अधिकारियों को भी उन्होंने फटकार लगाई है, क्योंकि अलाई की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। हालांकि अगर बात की जाए, कुछ अभी नगर पंचायतों में इस तरह के रैन बसेरे बनाए गए कि जहां सिर्फ एक ही तरीके के रैन बसेरे बनाए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीएम ने पहले से निर्देश किया था महिलाओं के अलग ठहरने के लिए अलग व्यवस्था की जाए, जबकि अगर पुरुषों के लिए अलग की जाए। लेकिन कुछ रैन बसेरे ऐसे बने हुए हैं कि जिनमें सिर्फ एक ही तरीके से व्यवस्था की गई है। हालांकि अगर महिला और पुरुष एक साथ आ जाएंगे तो आखिरकार उनके लिए ठहरने की किस तरह की व्यवस्था है, तो उसको भी कहीं ना कहीं चिंताजनक है। उसके लिए भी डीएम ने लगातार निर्देश दिया कि दोनों के लिए व्यवस्था अलग अलग की जाए। हालांकि बात की जाए, अभी कोई ज्यादातर व्यक्ति अभी रैन बसेरों में ठहर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो रैन बसेरों को लेकर व्यवस्था तो जरूर सुचारू रूप से सही कर ली गई है और डीएम लगातार इन पर निगरानी करें। लेकिन अलाव की अगर बात की जाए, किसी भी चौराहे पर अभी कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है।
जबकि प्रशासन को सबसे पहले अलाव की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं 9-10 बजे तक रात्रि में जिस तरह से आते हैं और उन चौराहों पर जब रुकते हैं तो अलाव की व्यवस्था नहीं देख पाते, तो वो ठंड में कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा पीड़ित महसूस करते हैं। अगर अलाव की चौराहे पर व्यवस्था होगी तो उसके सहारे कुछ ना कुछ आदमी 1-2 घंटे में वाहन का इंतजार करके उसमें चला जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं देखना, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और डीएम ने निर्देश जरूर दे दिए, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत पर अलाव की व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिल रही है। बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं कि सर्दी से, हालांकि अगर चौराहा बात की जाए बस स्टैंडों की या उसकी, जो अभी अभी देखिए सर्दी जिस तरह से हुई है तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कम्बल वितरण का भी जो निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक किसी तरह की जनपद बुलंदशहर कम्बल वितरण नहीं हुआ है। लगातार गरीबों को कम्बल नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात आया सूत्रों के हवाले से जिस तरह से खबर दी जा रही है कि मात्र एक ही गांव में मात्र 5 कम्बलों का वितरण किया जाएगा, तो आखिरकार ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि 5 कम्बलों से किस तरह से गरीब लोगों के लिए सर्दी से बचाया जा सकता है। तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं कम्बलों के वितरण में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करनी होगी, जिससे कि जो लोगों को सर्दी से बचाया जा सके। जी गर्मा, बिल्कुल साफ तौर पर इंतजाम विशेष रूप से करने होंगे, क्योंकि अब ठंड पूरी तरीके से दस्तक दे चुकी है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। हमारे साथ में सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से है, अब उनका रुख कर लेंगे। सिद्धार्थ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और केशवानंद शुक्ला का रुख कर लेंगे रायबरेली से। उससे पहले केशवानंद, रायबरेली में क्या स्थिति है रैन बसेरों की, जरूरतमंदों को क्या मदद यहां पर मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि शीतलहर का कहर बरपा रहा है, जिसको लेकर के जो है रायबरेली में 4 अस्थायी जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं। वहीं 2 स्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। 4 अस्थायी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, महिला जिला अस्पताल व पुरुष अस्पताल के पास बनाए गए हैं और एक जो है सुपरमार्केट में बनाया गया है, ताकि जो लोग पहुंचेंगे उनके ठहरने की उचित व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है वहां पे जो रैन बसेरा, वहां पे जो रुकने की महिलाएं व पुरुष की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक साथ ही की गई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के वहां पे देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए हैं। भले ही अलाव की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है, लेकिन जो महिलाएं व पुरुष हैं उनका एक ही जो रैन बसेरा उसको एक ही में रखा गया है, जिसके देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के किसी भी प्रकार के इंतजाम नहीं। क्योंकि जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां पे दूर दराज से जो यात्री हैं वो यात्री पहुंचते हैं, वो चाहे रात्रि की बात की जाए तो देर रात भी पहुंचते, लेकिन वहां पे जो रात्रि में सुरक्षा व्यवस्था के किसी भी प्रकार के पुलिस प्रशासन की तरफ से, ना ही जो जिला जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से किसी भी प्रकार के इंतजाम किए नहीं गए, जिसको लेकर के जो महिला यात्री हैं उनमें भी काफी मायूसी देखने को मिल रही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से लगातार देखा जाए तो रैन बसेरों का निरीक्षण किया जा रहा है और इंतजाम की वहां पे व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था न होना कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा पर जरूर सवाल खड़ा करता है कि आखिर वहां पे पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं रखी गई। और इसी में जो महिला व पुरुष का जो कॉरिडोर बनाया गया है, जो कमरे बनाए गए हैं वो एक ही में रखे गए, तो कहीं ना कहीं जो है वो सुरक्षा व्यवस्था पे जरूर सवाल खड़ा करता है। गरिमा, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। बहुत फिलहाल आपका हमारे साथ में और मेहमान है कृष्णकांत पांडे हैं, संवाददाता बलिया से, उनका रुख कर लेंगे। कृष्णकांत, तो बलिया से क्या तस्वीरें हैं? व्यवस्थाएं दुरुस्त करा रहे हैं अधिकारी, लेकिन क्या पूरी तैयारियां हो चुकी हैं बढ़ती ठंड में लोगों को रैन बसेरों के माध्यम से मदद पहुंचाने की? जी गरिमा जी, आपको बता दें कि जो जिला अधिकारी का साफ निर्देश है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं, रैन बसेरे हैं, वहां पे अलाव की व्यवस्था हो और जो भी चिन्हित जो जगह है वहां पे भी अलाव की व्यवस्था हो और रैन बसेरे में क्या क्या सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था है कि क्या है। ऐसे में जिला अधिकारी जब देर रात्रि अपने अधिकारियों के साथ एडीएम, एसडीएम और सीआरओ के साथ जब निकले हुए थे तो अधिकांश देखा गया कि जो भी रैन बसेरे हैं वहां पे जो केयर टेकर है मौजूद रहे, उनसे जानकारी भी ली। जब के न्यूज की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने वहां पहले से सीआरओ और ईओ मौजूद थे, जो कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से समुचित व्यवस्थाएं वो रही, सफल रही। आपको जिस तरह से दिखा दें कि ये जो जिला अधिकारी ने जैसे ही निरीक्षण किया, वो यहाँ पे ये जो आश्रय स्थल है, यहाँ पे जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान जो हमारे केयर टेकर हैं इनसे बात की है और क्या क्या जानकारी ली इनसे मैं जानना चाहूंगा। कैमरामैन जी, आपका नाम क्या है? विवेक जी। यहाँ पे आश्रय स्थल है, तो क्या यहाँ पे लोग यहाँ पे निश्चित जो व्यक्ति हैं यहाँ पे रुकते हैं?
जी सर, बिल्कुल रुकते हैं। जी, तो मतलब जिलाधिकारी का निर्देश है साफ साफ कि यहाँ पे व्यवस्थाएं साफ सफाई, तो इसमें क्या आप क्या व्यवस्थाएं थी और क्या डीएम ने देखा यहाँ पे आकर? यहाँ पे औचक निरीक्षण की डीएम साहब ने और बोले कि हाँ अलाव की व्यवस्था कराया जाए और संख्या में यहाँ बहुत सारी संख्या में रुकवाया जाए लोगों को। जी, तो क्या यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है यहाँ पे? हाँ, लगे कैमरे भी लगे हुए कैमरे भी लगे ऊपर हुए हैं। कैमरा वाला रूम। तो जैसा कि गरिमा जी आप देख सकती हैं कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, सीसीटीवी कैमरे से लेकर सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। डीएम के साफ निर्देश है और अपने अपने अधिकारियों को साफ निर्देश किए हैं और ईओ से भी निर्देशित किए हैं कि जैसा कि रेलवे स्टेशन हुआ और बस स्टैंड हुआ, वहां पे वो बैनर और पोस्टर के इशारे वो सभी लोगों को वहां तक पहुंचाया जाए, जो भी बिल्कुल, आसपास यहाँ इन घूम लोगों रहे हैं को लोग, जानकारी उन भी लोगों दी को जा वहां रही है और व्यवस्था साथ ही कराई साथ जाए। जो जी। लोग नहीं जानते, रात बिरात इधर उधर घूमते भी मिलते हैं, उन्हें भी रैन बसेरों तक पहुंचा जाए, इसको लेकर इंतजाम जो है वो लगातार प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ कृष्णकांत जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हमारे साथ में ताहिरा हसन जी हैं, समाज सेविका हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। ताहिरा जी, बहुत अच्छी पहल है, अगर ये पूरी तरीके से काम कर जाए तो अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं विभाग के वो लापरवाही ना बरतें और तैयारियां पूरी की जाएं, तो ठंड के इस मौसम में जो असहाय बेसहारा लोग ठिठुरने को मजबूर होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर हम देखेंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए, खासकर मैं कहूंगी जो मजदूर है, हमारा मजदूर वर्ग, ये अभी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की मतलब राजधानी है, सबसे बड़ा प्रदेश, जो राजनीति की मैं बार बार कहती हूँ भी तय करता है, वहां पे देखिए अभी डालीबाग चौराहे के पास फुटपाथ पर, पॉलिटेक्निक चौराहे पर ये मजदूर बेचारे थोड़ी देर अलाव जलाते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते और खाना वाना बनाते हैं, उसके बाद वहीं लेट जाते हैं। और रात के समय आप देखिए तो वो एक कंबल जो पतले पतले कंबलों से खींच खींच के अपने को कवर कर रहे होते। तो ये मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा स्वागत योग्य ये डायरेक्टिव है जो उन्होंने दिया है और इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, अलाव जलाएं, उसके बाद रैन बसेरों को वर्किंग करें। अगर वो ओवर कंजर्ड हो रहे हैं, फुल हो गए हैं, तो दूसरे और खोलें, क्योंकि देखिए शीतलहरी बहुत तेजी से बढ़ रही है और कल तो टेम्परेचर 6 डिग्री था। और उस समय जब हम घरों में कमरों में बैठे हैं, हीटर लगा के बैठे हैं, ये हमारा जो मजदूर वर्ग है, जो गगनचुंबी इमारतें बनाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, जो देश को आगे ले जाता है, वो बेचारे ठंडक में ठुठुर रहे होते। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का देखिए ये पूरा जो उन्होंने डिसीजन लिया है ये बहुत वेलकम करने लायक है, लेकिन डीएम से लेकर नीचे तक ये पूरी तरह से जमीन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ कानून अच्छे बनते हैं, आदेश अच्छे होते हैं, ह्यूमैनिटी को लेते हुए होते हैं, इंसानियत को लेते हुए होते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए। फंड भी एलोकेट होते हैं, मैं कहूंगी उस फंड का सही इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी जनता है जो इस तरह से परेशान हो रहे हैं लोग, उनका खासकर हमारी महिलाएं भी हैं जो परेशान हो रही हैं, तो उनको इसका फायदा मिल सकता। तो मुझे लगता है कि जहां जहां वर्किंग कंडीशन में आ गए हैं, लखनऊ में भी 27 रैन बसेरे हैं, क्योंकि जाहिर है इससे कम में तो चल नहीं सकता। तो मुझे लगता है अगर और जरूरत हो तो और बढ़ाए भी जाए रैन बसेरे। ठीक है, ठीक है, जिससे कि सारे लोग एकोमोडेट। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से अगर उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी तो और ज्यादा राहत मिल सकेगी इन लोगों को। चलिए आपके पास में लौटेंगे। प्रदीप सारंग साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। प्रदीप जी, क्या लग रहा है जरूरतमंदों के मददगार रैन बसेरे जो हैं ये पूरी तरीके से प्रशासन ठीक करा पाएगा? क्योंकि अभी जरूरतमंदों की संख्या के हिसाब से रैन बसेरों की संख्या कम है, लेकिन कम से कम इस संख्या में ही पूरी व्यवस्थाएं अगर कर ली जाए तो ये ही पहले तो ठीक हो जाएं, फिर हम ये उम्मीद करेंगे कि प्रशासन और नए रैन बसेरे बनाएगा ताकि लोगों को मदद मिलेगी इस ठंड के मौसम में। सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रदीप जी। जो रैन बसेरे में उनमें भी अभी और सुविधाओं की जरूरत है, जैसे कि गर्म पानी की व्यवस्था रहे। रात में किसी को शौच की जरूरत पड़ जाए तो शौचालय कहाँ जाएगा? ठंडक में अगर वो शहर से बाहर आधा किलोमीटर जाएगा या जहां पर तो वो वैसे जाड़े में परेशान हो जाएगा। तो वहां पर अस्थायी रूप से शौचालय की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। दूसरा ये कि भोजन की भी प्रॉपर व्यवस्था रोज नहीं हो पा रही है रैन बसेरों में, मुझे जो जानकारी है। तो 3 व्यवस्थाएं जरूरी है मेरे हिसाब से। एक, अस्थायी शौचालय हर रैन बसेरे के पास बने और गर्म पानी की सुविधा रात भर वहां रहे
किसी स्टोर कराया जाए गर्म पानी, और तीसरा भोजन की प्रॉपर व्यवस्था रहे, क्योंकि जब भूखा पेट होता है तो जाड़ा फिर ज्यादा ही लगता है, और हाड़ पाव जाड़ जब होता है तो मृत्यु तक भी पहुंचती है। तो ये 3 व्यवस्थाएं अगर हो जाएं, बाकी मुद्दा ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है, उस बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से सबको रैन बसेरा की सुविधा उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। फिर भी प्रशासन जुटा रहता है, प्रशासन कंबल उड़ाता है, रेलवे स्टेशन बस स्टेशन जाकर खुले में सो रहे लोगों को कंबल उपलब्ध कराता है। उनका कोशिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कोशिश है, लेकिन अभी और हर रैन बसेरा पर ये 3 सुविधाएं देनी मेरे हिसाब से जरूरी होंगी। बिल्कुल, साफ तौर पर ये अगर चीज़ें होंगी और इतनी सारी सुविधाएं दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। लेकिन ताहिरा जी, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि कई जगहों पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो फरमान प्रशासन की ओर से जारी किया जा रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो लगातार लोगों की मदद करने के लिए आगे आकर कदम बढ़ा रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कई जगहों जो अधिकारियों के द्वारा इनका पालन नहीं किया जा रहा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने स्टेटमेंट में कहा था चीज अपना काम किए कि नहीं। मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है ये बहुत स्वागत योग है। मैंने कहा उसमें मानवता एक पहलू भी, क्योंकि हम बराबर देखते हैं किस तरह से जो हमारे हैं महिलाएं हैं सब किस तरह से, देखिए आप फुटपाथ पे और रात का स्ट्रगल देखिए, इतना दुखद जब अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पतले पतले कंबलों। तो जाहिर है कि मंत्री का ये आदेश मानवता के दृष्टिकोण से भी बहुत अहम है, और जाहिर है कि लोगों को जो इस देश के सिटीजन है उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है उनको मिलनी चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं। मैंने पहले कहा कि फंड मिल रहा है, क्या फंड अपनी जगह पे यूटिलाइज हो रहा है, क्या वहां पर उन्हें कम मिल रहे हैं, रैन बसेरे वर्क कर रहे हैं, और जलाया जा रहा है। और जलाना भी देखिए बहुत जरूरी, इस शीतलहरी का अलाव जलाना भी बहुत जरूरी है। इसमें सोसाइटी को भी आगे बढ़ना चाहिए। कहती सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़े, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार करे, लेकिन कुछ जगहों पे मुझे लगता है कि जो फील्ड में लोग हैं वो भी, आम आदमी को भी इसमें अलाव जलवाने में आसपास देख बैठे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो वहां पे अलाव जलाने का, वो कंबल देने का, और फिर उसके बाद रैन बस में शिफ्ट भी कराया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अगर ये सारे इंतजाम पूरे तरीके से हो जाएंगे, शायद नहीं कि ओवर क्राउडेड, तो यहाँ पे तो और रैन बसेरे खोलने की भी जरूरत है, जो है उन्हें वेल इक्विप्ड भी करने की जरूरत है। ठीक है, दोनों यानी स्थितियों को अभी और बेहतर करने की जरूरत है, तभी लोगों को सही तरीके से मदद मिल पाए और जरूरतमंदों को भी। बिल्कुल, इतना मुश्किल है सर्वाइवल। बिल्कुल, तो उस लिहाज से मदद की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो रैन बसेरा संचालित और ठहरने वालों की अब तलाश है। आखिर जो लोग भी इस ठंड के मौसम में सड़क पर देर रात घूमते नजर आते हैं, फुटपाथ पर सोते हुए नजर आते हैं, उनके लिए इन रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। कई जगहों पर स्थितियां बेहतर हो गई हैं, तो कई जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि जो कमियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, और मुख्यमंत्री के जो निर्देश और आदेश हैं वो ठेंगे पर दिखाई दे रहे हैं। तो रैन बसेरा संचालित और ठहरने वालों की तलाश, यह खबर आपको हम बता रहे थे, और उम्मीद है कि अब जल्द ही स्थितियां ठीक हो जाएंगी। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी बरेली से सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। इस ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने विभिन्न मुद्दों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसमें प्रमुख रूप से धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपील की गई है। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली ने कहा कि ज्ञापन में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत के सभी धर्मों के लिए मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उनकी दरगाह पर उंगली उठाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा संभल में हुई हिंसा की न्यायिक जांच और वहां के सीओ अनु चौधरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की भी अपील की गई। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई है। हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है। सदियों से यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक गुलदस्ते की तरह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब इस गुलदस्ते पर नफरती तेजाब डालने का काम कर रहे हैं। मस्जिदों के सर्वे के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बातों से खेलने का काम कर रहे थे। यही नहीं, अब तो उन्होंने हिंदल वली, अताए अली, ख्वाजा
की दरगाह शरीफ पर जो उंगली उठाई है, इससे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान आहत है। आज इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि इल्जाम लगाए जाते हैं कि बादशाहों ने, मुस्लिम बादशाहों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिए, जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि किसी भी औरंगजेब ने 1000 बीघा जमीन, मतलब वृंदावन 125 बीघा जमीन जहांगीर की, अभी आप हमारे शहर बरेली में चुन्ना मियां ने मंदिर बनवाया, पीछे पीलीभीत में चले जाइए, हाफिज अहमद खान साहब ने वहां का प्राचीन गौरी शंकर का द्वार बनवाया। मुसलमान शासकों ने जमुना तहरीक मोहब्बत के पानी से सीधा काम किया, लेकिन ये नफरती लोग आज मंदिर और मस्जिद के खेल से एक नफरत की आंधी चला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मस्जिद के मंदिर, तो मैं आपका ज्ञानवर्धन के लिए ये बात बता रहा हूँ कि मस्जिद कई जगह ऐसी बनी है जहाँ थे, लेकिन जबरदस्ती नहीं। कोई प्यारे लाल थे, प्यारे लाल ने जब इस्लामिक शासन था तो उन्होंने इस्लाम धर्म को, वो प्यारे खां बन गए। जब प्यारे बन गए और उनके पास प्रॉपर्टी थी, प्यारे लाल का मंदिर था, प्यारे खां ने उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद तामील करने का काम किया है। किसी भी हिंदुस्तान के बादशाह ने एक भी मंदिर नहीं तोड़ा है, बल्कि मंदिरों को हजरत सुल्तान से लेकर हजरत औरंगजेब तक हमेशा फाइनेंशियली हेल्प की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए संचार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।